हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभु बेस्ट फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल कहते हैं किसे, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सेल का डायग्राम कैसे होता है। इसमें देखिए क्या क्या मौजूद होता है सेल में। बेसिकली इसमें सेल के में क्या क्या मौजूद होता है, गोल्गी बॉडी हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, कोशिका भित्ति हो जाता है, यानी कि बहुत से पार्ट होते हैं सेल में होते हैं। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, और क्या बताएंगे कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन होता है, और सेल का खोज किसने किया है, इसी वीडियो में हम पूरा बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, यहाँ से आपको एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। सेल के बारे में आप सब कुछ जान जाइए सेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल होता है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल को क्या नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, साइटो क्या हो जाता है, यह एक टेक्निकल नेम है। साइटो क्या है, सेल का एक टेक्निकल नेम है, यानी साइटो का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। इसका खोजकर्ता कौन है, सेल का खोजकर्ता कौन है, यानी कि जनक कौन होता है। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका, सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन और जीवित कोशिका का खोज यानी जीवित सेल का खोज किसने किया था, एंटीवन लिविन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। और जानते हैं कि हम इसका सिद्धांत कौन किसने दिया था, यानी हम बोल सकते हैं कि सेल का सिद्धांत किसने दिया था, यानी प्रिंसिपल कौन होता है सेल का, यानी बोलते हैं स्लाइडेनस्टीन है। स्लाइडेनस्टीन एक वैज्ञानिक है जिसने क्या किया था कि सेल का खोज किया था। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, यानी दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें क्या हो जाता है, सबसे छोटी सेल हो जाता है, यानी माइक्रोप्लाज्मा होता है जो कि यूनिसेलुलर हो जाता है, जो कि हो जाता है सबसे छोटा सेल होता है, माइक्रोप्लाज्मा हो जाता है। और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। देखिए सबसे बड़ी सेल कौन सी हो जाती है, शुतुरमुर्ग का अंडा में क्या हो जाता है, सबसे बड़ी सेल पाया जाता है। और हम बात करते हैं कि मानव में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, जो कि हो जाता है अस्पर्म हो जाता है। अस्पर्म हो जाता है जो कि मेल में पाया जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि सबसे छोटा सेल पाया जाता है मानव में। सबसे छोटी सेल अस्पर्म होता है। और सबसे बड़ी सेल की बात करें तो अंडाणु होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ओवम इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाता है अंडाणु बोला जाता है, जो कि पाया जाता है कहाँ, फीमेल में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मानव में सबसे बड़ी न्यूरॉन कौन सी होती है। सबसे बड़ी न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है, जो कि ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क में ही क्या हो जाता है, मानव की सबसे बड़ी न्यूरॉन सेल पाया जाता है जो कि ब्रेन में होता है। अब बात करते हैं कि और क्या बात करते हैं, तेज़ी से विभाजन किस में होता है, सेल का तेज़ी विभाजन किस में हो जाता है। एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसमें क्या हो जाता है, सेल का तेज़ी से विभाजन होता है। वह कौन सा पार्ट है, उसे हम दिखा रहे हैं। देखिए यह क्या है, सबसे तेज़ी विभाजन किस में होता है, लीवर में होता है, जो कि तेज़ी से यानी बहुत फास्ट विभाजन होता है। जब कभी भी हमारे लीवर में चोट लग जाए या कट छट जाए या क्या हो जाता है, अपने आप रिपेयर हो जाता है, यानी क्या है, अपने आप ठीक हो जाता है। यानी लीवर हम बोल सकते हैं कि लीवर का 85% भी आप कट कर दीजिएगा, वह क्या हो जाता है, विभाजन फिर से हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, फिर से वह रिपेयर होकर ठीक हो जा सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं कि सेल में क्या होता है कि सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला बॉडी का पार्ट कौन सा हो जाता है, लीवर हो जाता है। और कहूँ भी यानी हमारे बॉडी के और किसी भी पार्ट में कट छट लग जाता है, वह जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन लीवर में होता है जो कि सबसे तेज़ी से ठीक हो जाता है सेल। यानी सेल सबसे तेज़ी रिपेयर कर लेता है कहाँ पर, लीवर में कर लेता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि सेल का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। जिस तरह से यानी हम बोल सकते हैं सेल का निर्माण नहीं, हमारे बॉडी में कैसे सेल बना है उसे हम जानते हैं। जिस तरह से किसी भी अब जानते हैं कि हमारे बॉडी का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, किस किन किन पार्ट्स को मिलाने से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से किसी घर का निर्माण छोटी छोटी ईंटों को मिलाने से बनता है, उसी तरह से हमारे बॉडी का भी
निर्माण छोटे छोटे चीज़ों से मिलाने से होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बहुत सारे ईंट को जोड़ देने से क्या बन जाता है, एक दीवार का निर्माण हो जाता है। और एक दीवार को यानी 4-5 को दीवार मिला दिया जाए तो एक कमरा का निर्माण हो जाता है। जब कमरा को अच्छे से रिपेयर कर दिया जाए, लाइन लगा दिया जाए तो एक रूम यानी कि एक घर का निर्माण हो जाता है। उसी तरीक़ा से हमारे बॉडी का शरीर होता है, बहुत सारे कोशिका को मिलाने से एक ऊतक का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे ऊतक को मिलाने से यानी मल्टीपल ऊतक को मिलाने से एक अंग यानी कि बोल सकते एक अंग बॉडी का पार्ट मिल जाता है। यानी एक अंग बोल सकते जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, इस सब को मिलाने से क्या बन जाता है, हमारा एक बॉडी यानी कि एक बॉडी का शरीर बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका होता है का, सेल के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है यह जानते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि हम कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में क्या होता है। कोशिका झिल्ली में पादप प्लस जंतु पाया जाता है। यानी बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली में प्लांट सेल और एनिमल सेल पाया जाता है। किसमें, कोशिका झिल्ली में होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली होता है जो कि एक प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं क्या हो जाता है, इसी में रहते हैं। किसमें, कोशिका झिल्ली के अंदर ही में रहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, यानी बोल सकते हैं कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं, जो कि पादप प्लस जंतु से मिलकर बना होता है। यानी कि बोल सकते हैं प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल किस में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी में क्या हो जाता है, प्रोटीन का बना हो जाता है। यानी कोशिका झिल्ली होता है किससे मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन से मिलकर क्या हो जाता है, कोशिका झिल्ली बना होता है। कोशिका झिल्ली में ही सभी अंग रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, यानी बोल सकते हैं एनी बॉडी पार्ट का जितने भी कोशिका का पार्ट होता है क्या है, कोशिका झिल्ली में ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जानते हैं कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होता है क्या, यानी कि सेल वाल कहते हैं किसी सेल की जो बाहर में पाया जाता है उसी ही बोला जाता है सेल वाल कहा जाते हैं। यानी बोल सकते हैं कोशिका भित्ति में ओनली क्या जाता है, प्लांट सेल पाया जाता है, यानी पादप ही पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति में ही क्या जाता है, प्लांट पाया जाता है। और ये किससे मिलकर बना, ये सेल्यूलोज का मिलकर बना होता है। आप इसको डायग्राम में ऐसे ऐसे करके देखिएगा तो यह क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कौन सा, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो होता है क्या, सेल्यूलोज का बना होता है। इसका काम क्या होता है, यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह करता है सुरक्षा करता है, कोशिका को सुरक्षा करने में यह काम करता है। कौन, सेल वाल होता है जो कि कोशिका को सुरक्षित रखता है और इसका आकार प्रदान करता है। यह क्या हो जाता है, आकार एक ले लेता है और उसको क्या करता है, प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यानी हिंदी में इसे क्या बोले हैं, सूत्र कणिका बोला जाता है और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था, अल्बर्ट मैन ने, एक वैज्ञानिक थे जिसने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। इसके श्वसन यानी बोलते श्वसन नली होता है जो उसी कब्रिस बोला जाता है और इसमें क्या 38 यानी 38 एटीपी पाया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। और इसके आंतरिक को क्या बोला जाता है, इसकी आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी इसकी आंतरिक दीवार की यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी पाया जाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसका खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट मैन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस सब पॉइंट को अच्छी तरीक़ा से याद रखिएगा। अब जानते हैं कि गोल्गी बॉडी यानी बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी क्या हो जाता है, इसका खोजकर्ता कौन है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी बॉडी का खोज किया था। यह काम करता है क्या, यह परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, गोल्डी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाने का काम करता है। कौन, गोल्जी बॉडी करता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि रसधानी क्या होता है, रसधानी यानी वोक्यूल्स होता है। इसमें क्या हो जाता है, जल की सतह हो जाता है। रसधानी में क्या हो जाता है, बहुत से जल पाया जाता है। इसी में क्या हो जाता है, सभी क्या हो जाता है, तैरते रहते हैं।
अरे क्लियर है। अब जानते हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोजकर्ता कौन है? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने क्या किया था? सेंट्रोसोम की खोज की यानी तारक काय का खोज किया था। यह काम करता है, सेंट्रोसोम का काम क्या हो जाता है? यह कोशिका का विभाजन करना होता है। यह क्या करता है? कोशिका को विभाजन करता है। और लीवर क्या हो जाता है? लीवर में क्या हो जाता है? सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है। और ब्रेन में क्या हो जाता है? सेंट्रोसोम क्या हो जाता है? कम पाया जाता है। इसे देखिए यहाँ पर क्या होता है? लीवर में क्या होता है? सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ब्रेन में होता है जो कि सेंट्रोसोम क्या हो जाता है? कम पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? कोशिका का विभाजन होता है। यानी तारक काय में क्या हो जाता है? जिसका खोजकर्ता कौन? बोबरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने सेंट्रोसोम की खोज किया था। और यह क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। और इसमें बोल सकते हैं कि लीवर में क्या हो जाता है? सेंट्रोसोम की मात्रा होता है ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ब्रेन में क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या हो जाता है? कम पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि प्रदत्त जालिका है, यानी बोल सकते हैं प्रदत्त जालिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। प्रदत्त जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, यानी बोल सकते हैं आंतरिक कंकाल बोला जाता है। प्रदत्त जालिका को आंतरिक कंकाल बोला जाता है। इसमें क्या आ जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसमें होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या हो जाता है? वसा का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है जो कि मुलायम टाइप होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाता है? छोटे छोटे से बूंदा सा धब्बा टाइप का क्या हो जाता है? पाया जाता है। आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिएगा कि डायग्राम में क्या हो जाता है? छोटा छोटा सा जो बूंदा सा टाइप पाया जाता है, उस साइड में क्या हो जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जिस टाइप में क्या छोटा छोटा सा बूंदा टाइप नहीं पाया जाता, उसमें क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें देखिए इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो गोल गोल से वह क्या हो जाता है? जो छोटा छोटा सा बिंदु होता है उसे क्या बोला जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में ही क्या हो जाता है? इसमें क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाता है? राइबोसोम क्या हो जाता है? नहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि राइबोसोम राइबोसोम होता है क्या? राइबोसोम में बोले से प्लेट बोला जाता है, इसे प्लेट बोला जाता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किस में पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या जाता है? यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण इसे क्या जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम का एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। क्या हो जाता है? यह क्या करता है? सेडिमेंटेशन का काम करता है। कौन? राइबोसोम करता है। 17 एस एस इसका क्या करता है? यानी बोल सकते हैं 70 होता है, 70 इसका होता है सेडिमेंटेशन का काम करता है। और 80 क्या करता है? सेडिमेंटेशन का काम करता है। 70 क्या हो जाता है? छोटा होता है सेडिमेंटेशन जो प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक होता है जो कि बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम एक और वीडियो बना देंगे जो कि हम कुछ दिन में बना देंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर बताएंगे तो यह ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जो कि सबसे छोटा होता है क्या, प्रोकैरियोटिक होता है। और सबसे बड़ा होता है कौन, यूकैरियोटिक होता है, सेडिमेंटेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। इसमें क्या हो जाता है? 80% क्या हो जाता है? प्रोटीन भरा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या 80% प्रोटीन भरा होता है, जिसमें क्या डीएनए क्या हो जाता है? 10% डीएनए होता है। इसमें क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम भी पाया जाता है। डीएनए आरएनए क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। आप डायग्राम में देखिएगा
तो जो गोल के अंदर हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिसमें 80% का प्रोटीन होता है और 10% का डीएनए पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। देखिए लाइसोसोम क्या हो जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डोमेक नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने लाइसोसोम की खोज किया था। यह क्या होता है? जल अपघटक होता है। इसमें क्या इंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या इंजाइम पाया जाता है? यह एक हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होता है। लाइसोसोम में क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होता है, जो कि किसी पर भी छिड़कने से क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कोई भी बैक्टीरिया आएगा, वो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम क्या उस पर क्या करता है, छिड़क दे, वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इंजाइम को मारने का काम करते हैं, रिपेयर का काम करता है कौन? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होता है। अब जानते हैं कि कोशिका का पाचन भी इसी में हो जाता है। लाइसोसोम में ही क्या हो जाता है, कोशिका का पाचन हो जाता है। और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला, यानी इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लाइसोसोम में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में आरबीसी में क्या हो जाता है, लाइसोसोम नहीं होता है। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है। इसका जीवन काल कितना हो जाता है? आरबीसी का 120 दिन का होता है। आरबीसी सबसे पहले हम जानते हैं कि आरबीसी कहाँ पर इकट्ठा होता है। आरबीसी होता है जो कि प्लीहा यानी तिल्ली में जाता है, उसी में क्या हो जाता है, आरबीसी इकट्ठा हो जाता है। यानी बोल सकते हैं ब्लड बैंक की थैली किसे बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। प्लीहा यानी तिल्ली को बोला जाता है। इसमें क्या और जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या हो जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि कलरलेस होता है। हमारे कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि कलरलेस होता है, उसमें क्या है, 80% क्या से जल पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में क्या दो पार्ट में बांटा गया प्रोटोप्लाज्म को। एक तो है कोशिका द्रव्य है, एक हो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य हो जाता है। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और केंद्रिका द्रव्य में क्या हो जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है जो कि क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म के क्या हो जाता है, अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियर द्रव्य हो जाता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, यानी न्यूक्लियो प्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।